और मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि मनीष कश्यप का परसों जो मोतिहारी में कार्यक्रम था उसमें तमाम लोगों को सम्मानित किया गया, आपको सम्मानित किया गया कि नहीं किया गया? किए, मनीष जी ही किए मुझे सम्मान। क्या बोले सम्मानित करते हुए मनीष कश्यप? सम्मानित करते हुए अपना जो आभार व्यक्त करना था उन्होंने किया और मेरी तारीफ की। पहले से भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। जब जेल से आए तो फिर जिस तरह से मिले उस तरह कोई अपना छोटा भाई ही मिलता होगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि भगवान राम जो है वो वनवास काट के आए हुए हैं और अपने भाई भरत से मिल रहे हैं, इस तरह से वो मुझसे मिले। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति से हम लोग इंटरव्यू लेते हैं वो मैं ही क्यों ना हूं, लेकिन सबको यही तर्क देता है कि भगवान श्री राम आए और जैसे मिले वैसे क्यों, मतलब ऐसा क्यों लगता है मनीष कश्यप से मिलते ही? मनीष कश्यप अवतारी पुरुष है ही। अवतार लेकर के भगवान ऐसा नहीं है कि अकेले आएंगे और सुदर्शन चक्र लेकर के सारी समस्याओं को समाप्त कर दें। भगवान किसी किसी रूप में आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को एक्सीडेंट हुआ हो, अमित राय जी वहाँ जा रहे हो और अमित राय जी उसको एम्बुलेंस में बैठा दिए कॉल करके और ले जाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिए, तो वहाँ आप ही भगवान हो। गॉड इज इन एवरी सोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, एवरी सोल ऑफ इवन एवरी क्रिएचर ऑफ द क्रिएचर मेड बाय द गॉड। भगवान जो है अपने बनाए हुए एक एक जीव जिसमें आत्मा है उसमें परमात्मा के रूप में वो रहते हैं। तो इसलिए जो है वो मनीष कश्यप एक अवतारी पुरुष है। अगर सनातन संस्कृति में कहा जाए तो देवदूत जो होते हैं वो है। अगर इस्लाम में कहा जाए तो फरिश्ता जो होता है, अगर क्रिश्चियनिटी में कहा जाए तो एंजल्स जो होते हैं वो मनीष कश्यप है। तो मनीष कश्यप में एक अजीब सी दैविक शक्ति है, जो कोई भी सामने जाता है तो वो मनीष का हो जाता है। तो ये मनीष कश्यप में एक गुण है। और केवल मैं ही नहीं, जब मनीष कश्यप आए और हमको प्रणाम करके मेरा पैर छू करके आशीर्वाद लिए तो लोगों को लगा कि एसके पंकज इतना बड़ा आदमी है कि जिसका हाथ छूने के लिए लोग बेचैन है, वो आदमी आके पैर छू रहा है मनीष एसके पंकज का। हमने कहा कि मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, मनीष उतना बड़ा है कि मेरे जैसे छोटे आदमी का वो पैर छू रहे हैं। और उस दिन आपने देखा मोतिहारी में जितने लोग थे उनकी बड़प्पन है, उम्र में बड़े थे, अगर वो आ जाते हैं मिल लेते हैं तो उनका वो पैर छू के प्रणाम करते हैं। और जो उनसे छोटे हैं वो उनका पैर छू रहे थे। तो ये एक संस्कार है जो सनातन संस्कृति है और सनातन का एक बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है जो मनीष कश्यप। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है मोतिहारी से मनीष कश्यप को बीजेपी के द्वारा टिकट मिल सकती है? मिलना चाहिए, मिल सकती है सो तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मिलना चाहिए क्योंकि मनीष कश्यप में वो हर गुण है कि मोतिहारी का वो सांसद बने तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। मनीष कश्यप अगर सिस्टम में आ जाए, आपको क्या लगता है? मिल सकता है। राजनीतिक कयासों का खेल है। राजनीति में कुछ भी कयास लगाए जा सकते हैं और संभावनाओं से राजनीति होती है। खास करके बीजेपी की जो आप बात कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी में ही हो सकता है कि कोई व्यक्ति अगर सीएम का बेटा नहीं हो तो भी सीएम बन सकता है। ऐसा बीजेपी में हो सकता है। उसके अलावा जो है दूसरे परिवार में जन्मा हुआ लड़का भी सीएम या पीएम बन सकता है। ऐसा बीजेपी में ही हो सकता है कि अगली पंक्ति में शिवराज सिंह चौहान बैठे हों, दूसरी पंक्ति में उनसे जूनियर नेता बैठे हों और तीसरी पंक्ति में बैठे हुए नेता को उठा करके ले आकर डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बना दे। ऐसा बीजेपी में होता है। तो मनीष कश्यप अभी तीसरी पंक्ति में है मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र में। राधा मोहन सिंह यहाँ के सांसद हैं। राधा मोहन सिंह के बाद अगर जूनियर में देखा जाए उनसे तो प्रमोद कुमार हैं जो वैश्य समाज से आते हैं, उधर ढाका के विधायक हैं पवन जायसवाल, इधर राकेश पांडे हैं, इधर डॉक्टर हेना चंद्रा है, सचिंद्र प्रसाद सिंह हैं, इधर अखिलेश सिंह है, बहुत प्रबल दावेदार होने जा रहे हैं। तो ये लोग एक नंबर पंक्ति में कौन है? राधा मोहन सिंह है। दूसरी पंक्ति में प्रमोद कुमार है, पवन जायसवाल है, डॉक्टर हेना चंद्रा है, राकेश पांडे हैं, अखिलेश सिंह है, सचिंद्र सिंह है, ये सारे लोग हैं। और तीसरी पंक्ति में आते हैं मनीष कश्यप जैसे युवा। तो अगर जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ कि तीसरी पंक्ति से डॉक्टर मोहन यादव को उठा करके और बनाया गया सीएम, अगर उसी तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी यहाँ से करती है तो मनीष कश्यप सांसद हो सकते हैं। मनीष कश्यप का सांसद होना इसलिए भी तय है कि कहीं से भी टिकट मिलेगा तो मनीष कश्यप की इतनी पॉपुलरिटी है कि जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, बेरोजगार वर्ग है, नौजवान वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग है, महिला वर्ग है, इसमें मनीष कश्यप की खासी पकड़ है। तो इसलिए वो कहीं से बन सकता है। अगर मुझसे व्यक्तिगत तौर पर अगर बीजेपी वो सलाह ले जो लेगी नहीं, क्योंकि क्यों कोई बीजेपी का कोई बड़ा नेता मुझे क्यों सुनेगा, मुखिया भी मुझे क्यों सुनेगा, एक सांसद और मंत्री विधायक की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोगों को क्यों कोई सुनेगा। तो अगर सुने, अगर ऐसा हो तो मुझे लगता है कि मनीष कश्यप को बेगूसराय से टिकट देना चाहिए ताकि कन्हैया कुमार और मनीष कश्यप में लड़ाई होगी और टुकड़े टुकड़े गैंग और जय हिंद गैंग, सनातन गैंग, सनातन विरोधी गैंग में लड़ाई होगी। सनातन और राष्ट्रवाद जीत जाएगा, राष्ट्र विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हार जाएंगे। वहां पे एक बहुत बड़े सनातनी गिरिराज सिंह चुनाव लड़ते हैं। गिरिराज सिंह को फिर से नवादा भेज देना चाहिए। गिरिराज सिंह को फिर से नवादा भेज देना। चंपारण में क्यों नहीं मनीष कश्यप को टिकट मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि चंपारण उनका अपना घर है। बिल्कुल बिल्कुल मिलना ही चाहिए। मुझे लगता है कि एकदम मिलना चाहिए, कोई दिक्कत। अच्छा, ये बताइए ये कौन है? इनका नाम सुजीत पुजारी है। ये सुजीत पुजारी हैं, ये हमारे जूनियर ही हैं। तो आइए एक और मेहमान से बात कराते हैं। हमारे साथ बहुत बड़े पत्रकार कहिए, सेलिब्रिटी कहिए, संजीत
कुशवाहा जी जो पुजारी मीडिया चलाते हैं, उनके छोटे भाई हैं, इनसे भी इनका राय जानते हैं। कैसे हैं? बढ़िया हैं। और आप सभी देख रहे तमाम भाइयों को मेरा प्रणाम है। और हम एडवोकेट एसके पंकज सर के जूनियर हैं, उन लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके साथ में। और अभी आप लोग बात कर रहे थे, सर का इंटरव्यू ले रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए थोड़ा आपके इंटरव्यू सुनने के चक्कर में हम अपना काम भी नहीं कर पा रहे थे।